सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यह खबर है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही पूरे देश में सीए लागू हो गया है। कल ही इस एक्ट से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस कानून को गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है। यानी इस कानून के लागू होने के बाद हिंदू, सिख, बौद्ध और पारसियों की नागरिकता आसान हो जाएगी। सीए से जुड़ी अधिसूचना में साफ कहा गया है कि इस कानून से किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। तो ये सीए लागू कर दिया गया, पूरे देश में ये लागू हुआ है और ऐसे में अब अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि नागरिक संशोधन कानून जो है वो लागू कर दिया गया है सरकार की तरफ से और इस कानून से किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। ये एकदम क्लियर कर दिया गया है। अब जरा आपको बताते हैं कि आखिर सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून है क्या। यह कानून केंद्र सरकार को नागरिकता देने का अधिकार देता है। सीए संसद से 2019 में पारित हुआ था। इसके तहत 3 पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी। 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का इसमें प्रावधान है और नागरिकता देने के लिए केंद्र सरकार ने वेब पोर्टल बनाया है, जिसमें अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और फिर सरकार की जांच पूरी होने के बाद ही नागरिकता यानी सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये किस तरह से लागू किया जाएगा और कैसे होगा वो हमने आपको जरा ये बताया। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस कानून के तहत नागरिकता मिलेगी कैसे, तो ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी हम समझा दें। सबसे पहले शरणार्थियों को वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर एप्लीकेशन की जांच करेंगे। कलेक्टर की जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार की जांच आगे बढ़ेगी और फिर जांच पूरी होने के बाद नागरिकता का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। वो सर्टिफिकेट उस शख्स को, उस नागरिक को दिया जाएगा। अब जरा आपको यह बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत किन किन लोगों को नागरिकता मिलेगी। तो 3 देश यानी पाकिस्तान, उसके अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं उन्हें यह नागरिकता दी जाएगी। इन देशों से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता मिलेगी। इस कानून के लिए जो लोग इन देशों से आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए हैं, ये जरा नोट करने वाली बात है, उन्हें सिटीजनशिप, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। सीए के मुताबिक ऐसे लोग जो भारत में रह रहे हैं वो नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे और नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद 31,313 लोगों को सिटीजनशिप यानी नागरिकता मिल जाएगी। और संसद से पास होने के 51 महीने बाद सीए देश में लागू हुआ है। अब जरा आपको इसकी पूरी टाइमलाइन दिखा दें कि कैसे ये पूरा लागू किया गया है इस कानून को। तो 9 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हुआ। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से भी नागरिक संशोधन विधेयक पास हो गया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून की शक्ल इसने अख्तियार की यानी कानून बना और फिर 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी यानी पिछले कल, और यह कानून लागू हो गया। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद देश के अलग अलग इलाकों से जश्न की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। अब जरा वो तस्वीरें आपको दिखाएं। तो पहली तस्वीर दिल्ली की है। तो आप देखिए किस तरह से दिल्ली में जो तस्वीर सामने आई है, हालांकि कुछ विरोध के स्वर भी सुनाई दे। और फिर उसके अलावा नोएडा की दूसरी तस्वीर है जहां आप देख रहे हैं कि किस तरह से नाच गाकर जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। फिर जोधपुर राजस्थान की हम खासतौर पर बात करें तो सबसे ज्यादा हिंदू शरणार्थी राजस्थान में रहते हैं। उसके अलावा हरियाणा, पंजाब की बात करें, गुजरात में रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान में रहते हैं। फिर मध्य प्रदेश भोपाल की तस्वीरें आप देखिए, वहां पर भी किस तरह से लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें देखें, मतुआ समुदाय के जो लोग हैं वहां प्रधानमंत्री उस समुदाय से मिले भी, एकदम बांग्लादेश बॉर्डर पर है, वहां खासा जश्न मनाया गया। और फिर गुजरात, अहमदाबाद की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर भी मिठाई खिलाते हुए एक दूसरे को नजर आ रहे हैं, यानी बेहद खुश हैं। सीए को लेकर जबरदस्त उत्साह और जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों की तस्वीरें, अलग अलग शहरों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। सीए लागू होने के बाद राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां जबरदस्त जश्न है।
ये सबसे ज्यादा शरणार्थियों वाला राज्य है, जैसे कि हमने आपको बताया। इसलिए राजस्थान का शहर है जोधपुर, यहां नागरिकता संशोधन कानून या सीए लागू होने के बाद जबरदस्त तरीके से नाच गाकर, ढोल बजाकर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। हम आपको बता रहे हैं कि अगर 1950 से लेकर 2020 तक बात करें, लगभग 3.5 लाख शरणार्थी जो है वो भारत आए थे। और अब ऐसे में जब उन्हें नागरिकता मिलेगी, खासतौर पर राजस्थान की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा यहां पर शरणार्थी रहते हैं। ये आप देखिए ये किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे वहां पर हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं, नाच गाकर इसका स्वागत किया जा रहा है। और जयपुर के मानसरोवर से इस वक्त सीधे हमारे सहयोगी भवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भवानी सिंह। भवानी, हम तस्वीरों में जो आपके जरिए हमें मिली है, अगर हम राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा हिंदू शरणार्थी जो है वो राजस्थान में रहते हैं। और जैसे ही ये कानून लागू हुआ, जबरदस्त जश्न मनाया गया वहां। देखिए पंकज, सिर्फ रहते ही नहीं है, अब ये जो लागू होने के बाद की तस्वीर देखिएगा कि जो आधे यहाँ रहते हैं, आधे पाकिस्तान में रिश्तेदार, अब सीए लागू होने के बाद में वो भी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि नागरिकता के इंतजार में वो पाकिस्तान में इंतजार कर रहे थे कि जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको नागरिकता मिले तो वो आ जाए। अभी इस वक्त मैं शरणार्थी परिवार के साथ में हूँ। ये अकबर राम जी और इनकी वाइफ समता है। ये 11 साल पहले पाकिस्तान से यहाँ आए थे और अभी तक इनको नागरिकता नहीं मिली, और इनका आधा से ज्यादा परिवार अभी पाकिस्तान में रह रहा है। तो अकबर राम बहुत खुश हैं अब तो? हम बहुत खुश हैं जी। हम मोदी और अमित शाह के तो हम ऐसे समझ लो कि हमारे गुरुजी हो गए। वो ऐसे ना, हमेशा ने जो किया था, मैं ये लागू करूंगा तो इलेक्शन से पहले करूंगा, वो उसने करके दिखाया है। अब आपको नागरिकता मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी। अभी हम इसी के इंतजार में बैठे थे। हम 11 आदमी हैं, 11 आदमी का परिवार है। तो हम मतलब लाख सवा लाख रुपया किधर भरे, सीए के इसलिए बैठे थे कि हमारा मतलब फ्री में काम हो जाएगा। हम इसी के इंतजार में थे। वो मतलब और आपको क्या नागरिकता नहीं मिली, इससे क्या नुकसान हो रहा था? 11 साल से आप हिंदुस्तान में बिना नागरिकता के रह रहे थे। हमें मतलब राशन नहीं मिल रहा था, हमें कोई दवाई की इसकी सुविधा नहीं मिल रही थी। अभी मेरी बच्ची को पथरी है, प्राइवेट में मैं गया हूँ कि 35 से 40 हज़ार रुपये लगते हैं। मेरे पास पैसे इतने हैं नहीं, और मतलब ऐसे में से लेके गया। सरकारी अस्पताल में कार्ड चाहिए, वो आपके पास नहीं है, तो अब आपका कार्ड बन जाएगा? अभी कार्ड बन जाएगा, सब चीज़ बन जाएगी। अभी हमें पूरी मतलब सुविधा। अच्छा, दूसरा, आपके परिवार के लोग जो पाकिस्तान में कितने रह रहे हैं? कितने भाई आप यहाँ आ गए? हम 3 भाई, एक बहन इधर आ गई, बगैर 2 बहनें, एक भाई, और वो जो पीछे है। तो अब वो भी यहाँ आएंगे? हाँ, वो भी सारे मेरे मासी मौसी के लड़के वड़के, ये वो सब पूरा मामे के लड़के, मामे हो गए, और मेरे सास ससुर साले। परेशानी क्या थी वहाँ? क्या परेशानी थी, क्यों आया आप? परेशानी ये थी कि मतलब उधर जो ना मतलब हमारी इज्जत नहीं थी। ये पुलिस में जाओ तो सुनवाई नहीं होती थी, किधर भी जाओ कोई मतलब वो हमारे को वो नहीं मिलता था। इसलिए हाँ, लड़कियाँ भगा के ले जाते थे तो हम उधर कुछ नहीं कहते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। उल्टा पैसे देने पड़ते थे, लाख 2 लाख रुपया देना पड़ता था। एक तो इज्जत गई। तो पंकज, आप देखिए कि परेशानी थी कि आए क्यों, सब जानते हैं किस तरीके की प्रताड़ना थी। लेकिन यहाँ पर ये जयपुर के अंदर, जयपुर से ज्यादा जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर बड़ी संख्या में रह रहे हैं। 30,000 राजस्थान में ऐसे अभी पात्र हैं जिनको सीए के तहत सीधे नागरिकता मिल सकती है। हालांकि संख्या वैसे तो लाखों के अंदर है, बड़ी संख्या का। एक महिला भी नजर आ रही है भवानी, क्या उनसे भी बात करेंगे? वो बात करेंगी क्या? जी, आप ये क्षमता देवी है। क्षमता जी, आप बताएं, आज घर पे क्या बना रहे हैं? आज तो बहुत खुश होंगी आप। हाँ, मैं तो भाई बहुत खुश हूँ, हमारो नागरिकता मिल गई है। ये मिठाई कुछ बना रहे हैं? मिठाई हलवा बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे, खाएंगे, हलवा खाएंगे, मिठाई मंगवाएंगे। हम तो नाचेंगे कूदेंगे, हमारे को नागरिकता हो गई है, हो जाएगी। बिल्कुल भवानी, तो हम इनकी खुशी समझ सकते हैं। और सीधे सीधे गुरु बता दिया इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। और जाहिर बात है अब इन्हें नागरिकता मिलेगी, और इनके जो रिश्ते नाती हैं जो पाकिस्तान में है, क्रॉस द बॉर्डर हैं, वो भी आएंगे, ऐसी इन्हें उम्मीद है। तो बेहद खुश है राजस्थान। जयपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहां के लोगों की बात आपको सुना।